दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पर आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि इस कहावत की अनोखी स्टोरी क्या है और ये कहावत किसने और क्यों बोली थी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल दी अनोखी स्टोरीज पर, जहां आज हम बात कर रहे हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था रविदास। पेशे से वो जूते बनाने और मरम्मत करने का काम करते थे, पर उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति कूट कूट कर रसी बसी हुई थी। अपने रोजगार से पैसा कमाने के बजाय वो अपने रोजगार से संत सेवा करने में विश्वास करते थे। जब भी कोई संत महात्मा उनसे जूते बनवाने आते थे तो रविदास जी उनसे पैसे नहीं लिया करते थे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रविदास के पास जूते लेने आए। रविदास जी ने उस ब्राह्मण को जूता दे दिया और बदले में कोई पैसा नहीं लिया। बस एक सवाल पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। यह सुनकर रविदास जी ने ब्राह्मण से विनती की, अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो कृपा करके मेरी तरफ से भी मां गंगा को यह अर्पित कर दीजिए। और यह कहकर उन्होंने ब्राह्मण की हथेली पर एक सुपारी रख दी। ब्राह्मण वो सुपारी को रखकर गंगा स्नान करने चले गए। गंगा घाट पर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने पहले अपनी पूजा संपन्न की और अपनी भेंट अर्पित की। फिर जाते वक्त उसने रविदास के द्वारा दी गई सुपारी गंगा जी में उछाल दिया। तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई और रविदास जी के द्वारा दी गई सुपारी को अपने हाथ में ले लिया। और गंगा मैया ने एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे ले जाकर रविदास को दे देना। और यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। वापस लौटते वक्त उस ब्राह्मण ने सोचा कि रविदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा मैया ने कंगन उसके लिए दिया है। और उसने ये सोचा कि यह कंगन मैं रानी को दे देता हूँ, जिससे राजा और रानी मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेर सारा इनाम भी देंगे। यह निश्चय कर वह ब्राह्मण राजा के महल जा पहुंचा और राजा के समक्ष उसने ये अद्भुत कंगन रानी को भेंट दिया। कंगन की सुंदरता को देखकर रानी मंत्रमुग्ध हो गई और राजा से जिद करने लगी कि उसे दूसरा कंगन भी लाके दो। राजा ने फिर राजकीय जौहरी को बुलाया और वैसा ही कंगन बनाने को कहा। उस जौहरी ने वो कंगन देखा और कहा कि ऐसे बेशकीमती हीरे जवाहरात राजा के खजाने में नहीं है। इस पर राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि वो कंगन कहाँ से लेकर आया है। बात काफी गंभीर हो गई थी और ब्राह्मण को डर था कि राजा गुस्से में आकर उसे दंडित ना करे, इसलिए उसने रविदास और मां गंगा की सारी कहानी उन्हें सुना दी। राजा और रानी ये बातें सुनकर रविदास से मिलने के लिए इच्छा जताई और तत्पर ही रविदास के घर पहुंच गए। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरफ व्यस्त थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और साथ ही उसने अपने जीवन की रक्षा की मांग भी की और सारी की सारी वृतांत बता दी। तब तक वहां जमा भीड़ ने रविदास को ढोंगी बताया और बोला कि यह सब प्रपंच वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नीच जाति का है और समाज में सम्मान चाह रहा है। जितने लोग थे सब रविदास से उनके भक्ति के सबूत मांगने लगे और बोले कि दूसरा कंगन भी लाकर दिखाओ। सबने बोला कि वो गंगा घाट पर जाए और दूसरा कंगन लाकर दिखाए। यह सुनकर रविदास को काफी पीड़ा हुई और उन्होंने कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मां गंगा मेरे इस कठौत में ही प्रकट होंगी और मुझे वो कंगन देंगी। इस पर सभी लोगों ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई और कहा कि इस गंदे पानी में जिससे तू चमड़ा साफ करता है, इसमें मां गंगा आएंगी, शर्म कर। इधर रविदास जी मां गंगा की प्रार्थना में लीन हो गए और देखते ही देखते कुछ समय में ही उस कठौत में एक पानी की धारा निकलने लगी और मां गंगा स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने रविदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। और गंगा मां ने उसे दूसरा कंगन भी दे दिया। यह देखकर सब दंग रह गए और सभी लोगों की बोलती बंद हो गई। राजा और रानी ने भी रविदास जी को प्रणाम किया और बोला कि आप जैसी भक्ति कभी नहीं देखी है, आपकी जय हो। आप जैसा भक्त कभी नहीं देखा है, न सुना है, आपकी जय हो। रविदास जी ने वो दूसरा कंगन रानी को दे दिया और कहा कि मुझे इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद से ही यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है दोस्तों कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका अर्थ होता है प्रभु के रंग में रंगे लोग जिनका मन शुद्ध होता है, उन्हें तीर्थ यात्रा का फल घर में ही मिल जाता है। जय मां गंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल दी अनोखी स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।
धन्यवाद।